गाइए, दोनों हाथ उठाकर सब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम दोनों हाथ उठाओ। करेरा वाले पागलो, सो तो नहीं गए हो तो उठाओ दोनों हाथ और गाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण मिलो बाबा, शरण मिलो, हरि शरण मिलो, गाइए। पता है तुम्हें, जो धीरे धीरे नाम संकीर्तन गाता है क्या होता है? जो बड़ी जोर जोर से संकीर्तन गाता उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते, लेकिन जो धीरे धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाते हैं। अब तुम्हें बगल वाले के चाहिए हो तो ठीक है, नहीं तो दोनों हाथ उठा के गाओ। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओ राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान,
भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, बगीचा वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, बगीचा वाली माई की, किलेश्वर महादेव की, प्राचीन गणेश मंदिर की, परम पूज्य परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री भानगिर बाबा जी महाराज की, सब संतन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने मताई बाप की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद। एक बार 2023 में हमको श्री बगीचा वाले हनुमान जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। हमें लगता है उसी का फल है कि बगीचा वाली माई को और उनको कथा सुनाने का दूसरा अवसर है। एक साल ही हुआ और हनुमान जी की महती कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से मां बगीचा वाली धाम माता मंदिर की यह श्री भद्रकाली मां कंकाली सेवा समिति के सभी लोग और यहाँ के महंत हमारे बड़े ही प्रिय श्री जीतू जी महाराज जी के द्वारा सत्य संकल्प लिया गया और हमको पुनः किलेश्वर महादेव की नगरी में, बाबा भानगिर की नगरी में, राजा महाराजाओं की नगरी में, संतों की तपोभूमि की नगरी में, जिसे पूर्व में करहरा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में करेरा नाम से जाना जाता है, इस भूमि में 7 दिन के लिए आने की कृपा उनकी हम पर है। पहला सौभाग्य तो हमने जन्म लेते ही पाया। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़ा भाग्य पहला पाया, मनुष्य तन पाया। मान लो भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन पाते या कह पाते? तो पहला सौभाग्य क्या? दुर्लभम मानुषम देहे, ये पहला सौभाग्य है, मनुष्य का तन मिला। पर दूसरा सौभाग्य हमारा तब जागा जब भारत जैसा वतन मिला। अच्छा विचार करो, चीन में होते छोटी छोटी आंखें, सबको देखने के बाद ऐसा लगता जैसे दे कॉपी पेस्ट ब्रह्मा जी ने लगातार कॉपी पेस्ट कर। उनकी मजाक नहीं कर रहे हम, पर अगर चीन में होते या अन्य देशों में होते तो क्या कथा कह पाते, सुन पाते? चीन में होते होंगे चिंग चौंग चांग चौंग चमांग चौंग। तो दूसरा सौभाग्य, पहला सौभाग्य दुर्लभम मानुषम देहे, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, पहला सौभाग्य मनुष्य तन, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। ये भी सौभाग्य है। स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। सनातन धर्म की महिमा क्यों? सनातन का मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देश हैं, द्वीप हैं, उपद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, जहां जहां रहने वाले मनुष्य मात्र हैं, उन सबकी जीवन शैली, जीने की आचार संगता का नाम सनातन धर्म है। हर चीज की एक आचार संगता होती है, तो मनुष्य की आचार संगता सनातन धर्म है। अभी हम जब सौरभ जी के साथ बैठे थे कमरे में, चाय पी रहे थे, तो ये अमेरिका में रहते, WWE में ढिसुम ढिसुम करते, तो हम इनसे बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि आपको विदेश कैसा लगा? हम भी गए 2-4 जगह, 2-4-10 दिन के लिए। बोले गुरुजी अकेला रहना हो तो अमेरिका में रहो, और मजे में रहना हो तो भारत में रहो। वहां लोग हैं, इंसान हैं, पर इंसानों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। हमारे भारत में गांव में किसी की चोरी हो जाए तो पूरा पूरा गांव बैठा रहता है, भैया कितने बजे हो गए, कितना चला गया।
कुछ भी हो एक बार पूछ लेते हैं, एक बार अपनत्व जता लेते हैं। तब इन्होंने हमसे पूछा कि आपका विचार क्या है विदेशों पे। हमने कहा विदेशों की दृष्टि है व्यापार की, भारत की दृष्टि है परिवार की। और ये कोई हम बिना तर्क की बात नहीं कह रहे, शास्त्र कहते वसुदेव कुटुंबकम। हमारे शास्त्र कहते सारा संसार हमारा है। इसलिए हमने कहा पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म, अब चौथा सौभाग्य जगाना। क्या? तर्कवादी बुद्धि के मालिक बनना है, विचारवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है। मेरे पागलों, जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते हैं, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। युवान भाई बहन, याद रखना मेरे भाई और मेरे बहनों, आप भिक्षा को बढ़ावा दोगे तो कंगाल बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्व गुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता? बुद्धिमान कोई गुट्टी नहीं है कि पी जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये दो चीजें हैं जिंदगी में जो आपको बुद्धिमान बना सकती हैं। तीसरी जरूरत हमें लगती है, आज किसी ने हमको पत्र भेजा, सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्रायः बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से। इन्होंने हमको लिखा कि कथाओं की क्या जरूरत है, 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, भला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कितना उल्लू आदमी है, हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। कितना उल्लू, 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा। मेरे ठटरी के बरे, तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए? कंप्यूटर, आपने लिखा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप आईटी सेल में काम करते हैं, पदस्थ हैं, बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, कंप्यूटर के जमाने में जब कोई कंप्यूटर चलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर हैक होने लगता है। तब क्या किया जाता है? एक एंटीवायरस नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, उससे एकदम कंप्यूटर स्मूथ हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। तो कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही माइंड और सिर भी हमारा कंप्यूटर है। इसमें जब विकारों के विचारों का वायरस आ जाए तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये दिमाग को ठीक कर देता है, ये तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को खोलने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारा आईना दिखाने के लिए बेहतरीन औषधि है। कथा का मतलब ये नहीं कि राधे 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 फिर आधे आधे। बुरा मत मानना, करेरार के पागलो, हमारी बातें तुम्हें 7 दिन कड़वी लग सकती हैं, बुरी लग सकती, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम हमारी कथा में बैठे हो। महत्वपूर्ण तो ये है कि तुम्हारे अंदर हमारी कथा बैठी है। आप हमारी कथा में आए, ये कोई तुमने हम पर उपकार नहीं किया, भगवान पर भी तुमने कोई उपकार नहीं किया, तुम कथा में बैठ गए, ये कौन सी बड़ी बात। थिएटर में जाके भी तो बैठ जाते, मंत्रालय में भी तुम बैठ जाते, पड़ोसी के घर के बाहर भी बैठ जाते, तो तुम कथा में भी अगर बैठ गए तो कोई उपकार तुमने परमात्मा पर नहीं किया। और यह भी तय है कि तुम 7 दिन की कथा सुनकर के समझो कि तुम्हारे सब पाप कट गए, तो ये उल्लू बना। जो किया है वो भोगना है तुम, पर 7 दिन की कथा सुनकर यह तय है कि तुम एक नई जिंदगी जीने की कला लेकर के जाओगे। आप कितने गहरे पानी में हैं अपना आकलन कर पाओगे।
इन 7 दिन में यह बात तो तय है, तुम उस परम सत्ता से कनेक्ट हो पाओगे जिसने तुमको बनाया। इन 7 दिनों में यह तो तय है कि तुम कुछ नए विचार, वो भी सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को भर पाओगे। मेरे प्रियजनों, हम पर तो करेरा में बगीचा वाले हनुमान जी की कृपा हुई। हमने सुना ये न्याय के देवता हैं। हनुमान जी का बड़ा प्यारा स्वरूप, और महंत जी जहां बैठते हैं बगीचा वाली माई, अद्भुत जगह। हम दर्शन करेंगे, आप लोगों को हमारे कारण असुविधा ना हो तो हमने प्रणाम कर लिया था कि हम आएंगे, रात को भी आ सकते, सुबह भी आए। पर हम एक बात कहना चाह रहे, आपसे प्रार्थना करना चाह रहे, आप जिस करेरा में हो वो कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ के भगवान कृष्ण की कथा हम यहाँ की सुनाते हैं, वो सिठानी वाली सत्य घटना, वो बगीचा के हनुमान जी का चमत्कार। हमारी तो कई बार रोमावली खड़ी हो जाती है, करेरा के बगीचा के हनुमान जी की चर्चा आती है। जब एक साधारण सा सिपाही पुलिस थाने में पदस्थ है, अब वो पूजा में इतना मदमस्त हो गया, वो भूल गया, और उसके बड़े सीनियर अधिकारी निरीक्षण करने आए। वो इतना डूब गया कि उसे पता नहीं था, और उस जिस थाने में वो पदस्थ था उससे कुछ लोग ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा ये ठीक है, ये आज उपस्थित नहीं होगा तो सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत करें, ये बहुत लापरवाह है। और वो तो प्रभु की पूजा में डूबा था। हनुमान जी, बगीचा वाले हनुमान जी की आरती कर रहा था, आरती गा रहा था। हनुमान जी ने सोचा इसका अहित ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, कितना मीठा स्वभाव है, हमारे भक्त का बुरा ना हो जाए। तो वो आरती करता रहा और हनुमान जी उसका रूप बना करके सिपाही बन करके खड़े हो गए। ये सत्य घटना आपको, बगीचा वाले हनुमान जी जब बाहर आया, उसने पूछा, हमने सुना कि कोई अधिकारी आए थे। बोले आए थे, पर तुम भी तो थे। बोले हम कहां थे, पागल हो क्या, हम तो आरती कर रहे थे। तो बोले फिर यहां तो सलूट भी किया हुआ है। तब वो समझ गया, हम जिसके पास थे, हम जिसका चिंतन कर रहे थे, वो हमारी चिंता कर रहा था। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय सदस्यों, हम तुमसे प्रार्थना करें, हम जिस परमात्मा का चिंतन करेंगे वो हमारी चिंता करेगा। इसलिए बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में भी भगवान ऐसा कहते हैं, तू चिंता कर्म कर, मैं बैठा हूं, फल की चिंता मत कर। परमात्मा कहते मैं बैठा हूं। भगवान के पास जाकर तुम ये मत कहो समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कह दो मेरा परमात्मा मेरे निकट है, मेरा भगवान मेरे पास। आज हमारे तो भैया सौभाग्य जागे, हम तो बहुत खुश हैं कि जिन बगीचा वाले हनुमान जी की चर्चा, जिन राधा कृष्ण के मंदिर की चर्चा हम कथाओं में सुनाया करते थे, हम तो महंत जीतू महाराज जी को धन्यवाद देंगे कि आपने ठीक कथा ले ली। आप भी ताली बजा के इन्हें धन्यवाद दो। इनके पुरुषार्थ, इनकी पूरी टीम, इनका भगवती के प्रति समर्पण, ठीक किया, हमें बुलाया ना। अब जिनकी हम कथा गाते हैं, हम तो बहुत ज्यादा, वो अंग्रेजी में एक शब्द है एक्साइटेड, क्या बोलते हैं, हाँ, अब जो भी हो समझ जाओ, हिंदी में उसको कहते हैं हम बहुत उत्साहित थे। हम मन ही मन में बहुत, जब आ रहे थे तब भी उड़न खटोला से जब हम आ रहे थे तब सोच रहे थे, सो नहीं पाए पर आंखें बंद कर रहे थे, थोड़ा सा काम धाम भी कुछ कर रहे थे, तब हम सोच रहे थे कितनी अद्भुत बात है, जो कथा हमने सुनाई वो अपनी आंखों से देखें। जिन बगीचा वाले हनुमान जी की कथा हम सुनाते थे, जिन करेरा के कृष्ण मंदिर की, बांके बिहारी मंदिर की कथा हम सुनाते थे, उन बांके बिहारी जी को आज हम आंखों से देखें। तो आप सब यजमान बने हुए हमारे परिवार के लोग, पीछे श्रोता समुदाय बैठा हुआ, मंचासीन विराजमान सभी संत महंतगण, मंच पर
दक्षिण भाग में विराजमान यहाँ के बगीचा वाली माई के महंत जी और हमारे सब लोग प्रिय देश विदेश में कथा को सुन रहे हैं, एक चौपाई के साथ हम दंडवत करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। भैया जोरी जुग पाई, करहूं जोरी जुग पाई। अच्छा, एक और अद्भुत बात, ये जो भूमि है ना, ये संतों की तपोभूमि है। भानगिर बाबा के चमत्कार तो चहुओर सुनाई देते हैं। आहा, उनकी तपस्या का क्या कहना, जिनके कारण श्री बगीचा वाले हनुमान जी सब पर कृपा करते हैं। और हाँ, हमको पता लगा कि ये हनुमान जी जो है ये न्याय के देवता हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमा के लिए प्रार्थना कर लो, कोई झूठी कसम ही नहीं खा सकता। चटर पटर देवता है। पर कुछ दिनों में ना, राजाओं के बाद थोड़ा सा एक समय ऐसा आया था कि सब तक चर्चा नहीं पहुंच पा रही थी बगीचा वाले हनुमान जी की। अब उनकी लीला देखो, एक ऐसे टीम मंडली खड़ी हुई मां भद्रकाली कंकाली सेवा समिति की, जिन्होंने ऐसा बृहद आयोजन की रचना रची कि पूरी दुनिया के लोग खिंचे चले आ रहे हैं। झांसी भी, शिवपुरी भी, ग्वालियर भी। अच्छा, ये तो डबरा से आ गए, अब बल्कि अमेरिका में रहते हैं। अब ये कभी जाएंगे, फिर से अमेरिका जाएंगे, वो करते हैं WW, तुमने देखा होगा, ये त्रिपुंड लगा करके, ऐसा बुड़का। ये इनका एक और पार्टनर है रिंकू, हाँ, रिंकू के साथ ये दोनों उतरते हैं उसमें। ये जब वहां जाएंगे, ये अमेरिका में भी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक करेरा है, वहां के हनुमान जी और बगीचा वाली माई ऐसी है। हम तो चाहते हैं करेरा में हर साल मेला लगे, हर वर्ष उत्सव होवे संतों का फिर से, क्योंकि ये संतों की नगरी है, यहां संत ही आने चाहिए। और जो पैसे वाले हैं उनकी ठठरी भरे। जिनको धर्म से दिक्कत है उनको जाने दो बाईपास रोड पे। हम तो बहुत धन्य हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, प्राचीन गणेश भगवान को भी प्रणाम करते हैं। हम बहुत खुश हैं। हमें लग नहीं रहा था कि हम कथा बोल पाएंगे, क्योंकि थके हुए बहुत थे, सो नहीं पा रहे थे पद यात्रा करके। हमें लग रहा था कैसे गाएंगे। अभी आने आने तक भी हम ये आए थे, तब हम बिल्कुल एकदम कंबल ओढ़ के आ गए। जब हमें बताया गया 3 बज गए, चलो, हम गए क्यों? अरे बोले टाइम हो गई कथा की। हमने पूछा कितने बजे से कथा है? बोले 2 बजे से। बज कितने गए हैं? 3:15। तब फिर हमारी भीतर से देवता जगे, जल्दी जल्दी चंदन मंदन लगाया। अरे हमका गजब हो गया। खैर, हम अपने टाइम के हिसाब से सही समय पे, क्योंकि हमने 2 बजे अपनी घड़ी बंद कर दी थी, तो हमारे में अभी भी 2 ही बजे। अब वो बात अलग है, तुम्हारे 4-5 बज गए, तुम्हारी घड़ी खराब है, अमेरिका की हो सकती है, हमारी में तो 2 ही बजे। ज्यादा हो चलो देख लो। हमने 2 बजे पे कांटे ही बंद कर दिया था, सेल ही निकाल दिए थे। जय बजरंग। कोई हमसे पूछे कितने बजे आए? 2 बजे आए। ये देखो, तो अद्भुत जगह है, अद्भुत भूमि है। 7 दिन की कथा जब होगी, ठाकुर जी की लीलाएं गाई जाएंगी, अद्भुत आनंद आएगा। हमें तो ऐसा लग रहा बगीचा वाली माई और बगीचा वाले हनुमान जी सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। पंडाल में एक तरफ माई बैठी होगी और एक तरफ बगीचा वाले हनुमान जी बैठकर गदगद हो रहे होंगे। तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा में
हम सब विराजमान हैं। कथा का रस सबको नहीं मिलता। जैसे बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता ना, वैसे ही बड़े भाग्य से भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। अच्छा, सत्संग सबको नहीं मिलता। करेरा में, शिवपुरी में, झांसी में लाखों लोग हैं, सब नहीं आ पाएंगे। ना 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 ना। और बात भी सही है, हमारे गांव में कहावत है, सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेगा। बुरा ना मानना, उनको बात बिल्कुल सही है साहब साहब। अब किसी को बुरा लग जाए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, तो सबको नहीं मिलता है, ये सबको लाभ मिल जाएगा तो सबका कल्याण नहीं हो जाएगा। ना ना ना। जिनको भगवान बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। पर सत्संग क्या है? सत्य की बात सुनना और करना। सत्य कौन है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। परमात्मा ही सत्य है। हम लोग गांव के लोग हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। हम लोग कभी कभी जब उत्सव होता घर में, शादी विवाह हो जाए, तो हम लोग एक पूजा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की, कथा करवाते हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय है। कुछ लोग कुतर्कवादी मिलते, महाराज इसमें कथा तो है ही नहीं, उसने कथा सुनी तो ऐसा हो गया, उसने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। कथा कौन सी सुनी? अरे पगला, सत्यनारायण का अर्थ ही समझ लो, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, यही तो कथा है। तो परमात्मा कहां है? जहां भक्त हैं, भगवान के लाडले महंत हैं, महात्मा है, वहीं परमात्मा है। पर भगवान की कथा सबको क्यों नहीं मिलती भैया? सबको इसलिए नहीं मिलती, सुनना सबको चाहिए, पर सब आ नहीं पाते। जैसे सब सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जैसे थोड़े थोड़े सब दुखी है, वैसे ही सब कथा नहीं सुन पाते। अच्छा, कुछ लोग तो कथा में वो भी आते हैं, कुछ लोग पड़ोसी पड़ोसन के चक्कर में आते हैं। हाँ, कुछ लोग कई प्रकार के श्रोता होते हैं। एक पहले प्रकार का श्रोता, एक होता श्रोता, एक होता सरोता, एक होता सोता, एक होता है श्रोता। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले प्रकार का जो श्रोता होता है वो बड़ा गजब का होता है। घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आएगा, कथा से कभी खाली नहीं जाएगा। एक दूसरे होते हैं, ये बड़े गजब के होते हैं, ये होते हैं सरोता। बीड़ी हो क्या? बीड़ी देता, माचिस तो हम डाले हैं, लाना भूल गए। ये खाने पीने की आते। तीसरे होते हैं सोता। कुछ लोग कथा में तो आ जाते हैं, पर कथा इनके अंदर नहीं बैठ पाती। बोले क्यों? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कुछ लोगों के अंदर पूर्व समय के किए हुए पाप बड़े परेशान करते हैं, इनको कहते हैं सोता। ये कथा में आकर के ही सो जाते हैं, या कथा में मन नहीं लगता है, या कथा से उठ करके भाग जाते। पर एक होते हैं श्रोता, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी कैसे श्रोता? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन ये श्रोता कौन है? जो कथा में सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, और कथा सुन करके जो अपने जीवन में उतारे, उसी को श्रोता कहा जाता है।
बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अब प्रश्न दूसरा, कथा कितनी जरूरी है? जितना जीने के लिए श्वास जरूरी है, उतनी ही जीवन को वास्तविकता से समझने के लिए भगवान की कथा जरूरी है। अच्छा महाराज, कथा से होता क्या? कथा से पहला फायदा, मन के विकार शुद्ध होते हैं, विचार परिवर्तित होते हैं। कथा से दूसरा फायदा, कथा से दूसरा फायदा है भगवान से संबंध जुड़ता है, नाता। उसको कहते हैं पूजा पाठ करना, भगवान को मानना। ये भक्ति नहीं है, ये है आस्तिकता। भगवान को मानना आस्तिकता है, लेकिन भगवान को मानकर भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ लेना ही भगवान की भक्ति है। भगवान से अपना कुछ नाता जोड़ लेना, ये भक्ति है। क्या भगवान संबंध जोड़ने से, नाता जोड़ने से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। श्रीधाम वृंदावन की एक सत्य घटना हम आपको सुनाते हैं। वृंदावन के पास में एक गांव है माठ। कौन सा गांव है? माठ। माठ गांव में आज से लगभग 80-90 साल पहले की बात है। एक बिटिया रहती थी लक्ष्मी। माताजी मर गई थी, पिता ने दूसरी शादी की। बच्ची को पालन पोषण तो किया, पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। बहुत क्रूर था पिता, रोज गाली बकता, डांटता पीटता। माट ब्रज में ही आता है, तो गांव के कुछ लोग वृंदावन जाते थे, बांके बिहारी की बात करते, परिक्रमा लगाते, जमुना जी में स्नान करते। 80-90 साल पहले जमुना जी बहुत स्वच्छ थी, निर्मल थी। इसका भी मन करता, लेकिन क्या करें, पिता बहुत क्रूर है, गुस्सैल है, जा नहीं पाती बेचारी। गांव में कथा हुई, रासलीला वाले लोग आते ही रहते थे, ब्रज का काम। गांव में भागवत हुई तो एक विरक्त महात्मा भागवत कर रहे थे, तो उन्होंने कथा के ही मध्य में पंडित जी ने कहा कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है उनसे कोई नाता जोड़ो, कोई संबंध जोड़ो। लक्ष्मी बिटिया कथा सुनने गई, उसके मन में ये बात भर गई। सीधी सादी थी, गांव की, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब मन में सोचने लगी कि हम बांके बिहारी जी को आज तक देखा तो है नहीं। लोग बताते हैं बड़े प्यारे हैं, काले कलूटे हैं, मोर पंख पहने रहते, बांसुरी लिए रहते, बड़ी प्यारी चितवन है, बड़ा प्यारा मुकुट पहनते हैं, बड़ी तोतरी बतियां हैं उनकी, बड़ी लीलाएं। मंदिर में गोसाई जी सेवा करते, मंदिर है बहुत बड़ा। सुन रखा था, देखा तो उसने था नहीं, गई नहीं थी वृंदावन। घर पे ही बैठे बैठे भगवान से एक नाता जोड़ लिया। प्रभु कौन सा ऐसा नाता जोड़े? तो सोचा पिताजी हैं, माताजी भी है, सौतेली मां है पर है, भाई भी है तो भाई नहीं, पति विवाह होगा तो पति भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, बांके बिहारी को हम अपना देवर बना लेते, क्योंकि सहेलियों को देख रखा था देवर से बड़ी हंसी ठिठोली करते हुए। उसने कहा ये ठीक, आज से ठाकुर जी हमारे देवर जी। अब छोटे से लड्डू गोपाल उसने रख लिए, रोज भोजन करावे, और देवर जी कुछ खा लो। लड्डू रख देवे, कभी पेड़ा रख देवे, कभी पानी रख देवे, कभी रोने लगे। और तो सब ठीक है,
इतने दिन हो गए आज तक दर्शन ना आए दे, बड़े दिन है गए। क्या मुझ अभागनी के भाग्य में कभी वृंदावन के दर्शन मिलेंगे? कभी तुम्हारे दर्शन होंगे? रोती रही, धीरे धीरे बड़ी हो गई। भगवान की ऐसी कृपा के जब बड़ी हुई तो पिताजी ने विवाह के लिए चिंता की, चारों तरफ वर देखा, कहीं उसके लिए वर नहीं मिला। पर एक बालक नारायण नाम का वृंदावन में मिल गया, जो वृंदावन में ही रहता था। उसको देखा, उसने लड़की को देखा और हां कह दिया। किस्मत ऐसी खुली उस लक्ष्मी की कि वृंदावन में ही उसका विवाह हो गया। आहा, विवाह हुआ तो पहली बार तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब पति लेने आया मायके, और जब ये गई तो पति जमुना के किनारे बोला कि तुम यहां बैठो, मैं स्नान कर लेता हूं। सुनो, मुंह ढांके रहना, गांव आ गया है, हमारे गांव के लोग देखना ले। पहले परंपरा चलती थी, अब आजकल तो ठीक है, ये भगवान बचाए। पहले परंपरा थी सिर ढक ले, देख नहीं पाते थे। अब आजकल तो जब से जब रील आ गई तो पूरे जमाने के, भगवान बचाए, जय बजरंगबली मामा। मुंह ढक लेना, गांव का काम है, हमारी नाक मत कटवाना। सुनो, मुंह घूंघट मत उठाना। उसने बेचारी ने घूंघट डाल लिया, बैठ गई। सोचने लगी इस बार ठाकुर जी कृपा करेंगे, शायद दर्शन देंगे, इस बार मंदिर जाएंगे। अब तो ससुराल ही होगी वृंदावन, अब तो और बढ़िया रहा, अब तो सच में देवर जी लग रहे हैं। इतने में छोटा सा बच्चा आया। भाभी, ओ भाभी, नेक जरा तू अपनो मुंह तो दिखा। इसने जोर से पकड़ लो, हे भगवान, जमुना के किनारे इतने जंगल में ये कौन सा छोरा, का को छोरा, कहां को भाभी भाभी चिल्लाए रहो। पर जा इसने छोड़ा नहीं, तो वो छोटो सो बच्चा जो आया था उसने झटका मारकर हाथ को दूर करके मुंह देख करके भाग गया। अब जब इसका पति आया तो उसने पूरी घटना बताई कि यहाँ के छोरा तो बड़े खतरनाक। क्या हुआ, मैं अभी बैठी थी, एक नेक सो छोटो सो छोरा आया और जबरदस्ती मेरे हाथ झटका के मुंह देख के भाग गया। तो पति ने कहा चिंता मत कर, ये वृंदावन ज्यादा बड़ा थोड़ी है, हमें बताना किसने ये हरकत की है, हम उसको ठिकाने लगाएंगे। चलो, वो चले गए। दूसरे दिन पति ने ही कहा कि तुम्हें बहुत दिन वृंदावन आए हो गया, पिछली बार भी तुम बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाई, चलो इस बार तुम्हें दर्शन करवा दे। बेचारी सुबह से तैयार हुई, बढ़िया श्रृंगार किया, आंखों में आंसू है कि बचपन की इच्छा हमारी आज पूरी हो। बढ़िया से खीर बनाई, मालपुआ बनाए, थोड़ा सा मक्खन निकाला और अपने ठाकुर जी के लिए टिफिन में बंद किया कि हम गोसाई जी को दे देंगे, प्रसाद लग जाएगा। और डोली में फूल माला लेकर प्रसाद लेकर गई तो पति ने इशारा किया कि अरे तू घूंघट उठा के दर्शन तो कर। मंदिर आ गए, अंदर आ गए, और जैसे ही इसने घूंघट उठाया सोई चिल्ला के बोली, अरे सुनो, ये वही छोरा है जो कल हमारा मुंह देख करके भाग गए थे। ये वही छोरा है, इसी ने तो कल हमारो जबरदस्ती मुंह देख के भाग गए हो। तो आंखों से आंसू इसके पति के बहने लगे, रोने लगा, हाथ जोड़कर बोला तू धन्य है, अरे तू धन्य है, अरे तू धन्य है, जिनके दर्शन के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लाखों सालों तक तपस्या करते हैं, तब भी इनकी एक झलक नहीं दिखाई देती है। तू धन्य है, तुझे ठाकुर जी ने अपने दर्शन दिए। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। आपने पूछा हमसे कि क्या भगवान को प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग है? मेरे प्रियजनों, भगवान को मानना आस्तिकता है, पर भगवान से अपना नाता जोड़ना भक्ति है। भक्ति का परिचय है, परमात्मा से कोई संबंध जोड़ो, भगवान से कोई अपना घनिष्ठ, और जोड़ो मत, उसे मानो। भगवान तो कहते तुम्हारे पास सभी नाते हो, जो तुम्हें भावे
सो हम बनने को तैयार। तब तो हम लोग स्तुति में गाते, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा। हम लोग भगवान से स्तुति गाते, तुम हमारे सब कुछ हो, मेरे आत्मा हो, करेरा में रहने वाले प्रियजनों, हम प्रार्थना करेंगे भगवान को तुम मानते। ये महत्वपूर्ण है। हमसे कोई पूछे कि आपका हनुमान जी से क्या नाता है, हमें तो उनमें अपना बाप दिखाई दे। हमने आज तक नहीं बोला, हम बहुत अपनी चीजों को बहुत कोशिश पर छिपा के रखते हैं, पर कभी भी जब हम इनके सामने जाते हैं, बागेश्वर बालाजी के सामने जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। हमें एक शब्द याद रहता, तुम बाप हम बेटा, अब तुम्हारा काम है हमारी जिंदगी को संभालना। मेरे प्रियजनों, भगवान से नाता जोड़ो। एक संत गाते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता, नाता एक राम जी से दूजा नाता, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही, ताहीं विधि राखे जहीं विधि राखे राम। साधक कहते हैं, गाइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आइए, राम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहीं विधि रही, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी महाराज की जय हो। जाई विधि राखे राम ताहीं विधि रही, जाई विधि विधि राखे राम ताहीं विधि रही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम
नाता जोड़ना चाहता है जरा हाथ उठाओ ना, तो ताली बजाते बड़े भाव के साथ हरि बोल। जो बाहर खड़े हुए पागल, ये बात सीताराम 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 कहिए गाओ। सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। तो मेरे प्रिय जनों, आहा, भगवान को पाने का एक उपाय, क्या भगवान से कोई नाता जोड़ लो, कोई संबंध स्थापित करो। अब सुनाना तो हमें भागवत है, लेकिन बात उठ गई है तो एक बात और बोल। भगवान परमात्मा तो संबंध से प्रकट हो ही जाता, नाता जोड़ने से। परमात्मा की छोड़ो, अपना बुंदेलखंड इतना अद्भुत है कि यहां तो साधारण आत्मा भी हर दौल के रूप में मरने के बाद भी अपने बहन के लिए प्रकट हो जाए। जब साधारण आत्मा अपने संबंध को निभाने के लिए मरने के बाद भी भाप भरने जाते हैं, तो क्या वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है? अरे यहीं पर रहने वाले कलेराज में ही गुरु और चेला की समाधि, जीवंत समाधि, इसका उदाहरण क्या भैया? साधारण आत्मा भी अपना नाता निभाती है, महात्मा भी अपना नाता निभाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपना नाता निभाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति में, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण साधन, बढ़िया साधन क्या है? भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही भगवान को अपना मालिक बना लो, फिर नौकर बन के कहो ले आओ 10,000 कहो दे दो, ना मिलेगा। महाराज जी कह रहे थे नाता जोड़ लो, भगवान निभाएंगे, हलवा नहीं निभा रहे, ठटरी के भरे न कटा मूसर चम। अरे भगवान तो निभाएंगे, पहले तुम तो निभाओ। तुम तो अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया दो। जब आप प्रेजेंटेशन बढ़िया देंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा भी रह नहीं पाएंगे। हम ये कथाओं की बात तो कह ही रहे, हम अपने निजी जीवन का अनुभव बता रहे। न जाने कितने कितने प्रपंच आए। इसी 9 दिन की यात्रा भी परसों ही पूर्ण हुई, 160 किलोमीटर। हमारे जैसा आलसी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, चले ही नहीं। 8-9 साल के थे तब से ही हमको आशीर्वाद है, भभूति लो, खुश रहो, भभूति लो, भभूति लो। जिंदगी भर भभूति हमने बांटी। गुरुजी बोले बेटे एक तुमको पद यात्रा करनी है। हम कहा मर गए राम। फिर रात के बोले जिस दिन पद यात्रा करनी थी, बोले तुम्हें खड़ाऊ नहीं पहननी। हम कहा अब और मरे। लेकिन हमें लगा क्या हम चल पाएंगे। सुबह से जब पद यात्रा प्रारंभ करनी थी तो मंदिर चढ़ गए बालाजी के सामने, जिनसे जीवन हमारा शुरू हुआ। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा को, बालाजी को प्रणाम किया। जा रहे हैं, लोग बहुत हैं, हमें अपनी चिंता नहीं है, पर किसी का बाल बांका ना हो। और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो जाए। मंचों से तो हमने बहुत बातें कर ली, अब गांव गांव जमीन जमीन में उतर कर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगा करके कार्य करेंगे। और इस देश की जो बीमारी है भेदभाव की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, घृणा की दृष्टि से जो समाजों को, जातियों को देखा जाता, हिंदू घट रहा है, धर्म विरोधी बढ़ रहा है।
ये दूर हो जाए, हिंदू घटे ना, हिंदू जातियों में बटे ना, हिंदू एक हो जाए। हमने तो इतनी प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए। और सच घटना बता रहे हैं भैया, हनुमान जी करे किसी की नजर ना लगे। 9 दिन हो गए, 3-3, 5-5, 10-10 लाख लोग रोड पर रहे। थोड़ी मोड़ी चोट को छोड़कर किसी का बाल बांका नहीं। 9 दिन, 160 किलोमीटर। दूसरे तीसरे ही दिन में ही हमारे पैर फट गए और वो पड़ गए पानी के फोड़ा। चलने में बड़ा दर्द होने लगा। हमने दूसरे दिन गुरुजी से रात को कहा, 10-11 घंटा पैदल चले, जब फोड़ा पड़ गए, अब सोचने लगे क्या अब हम चल पाएंगे, हमारा संकल्प टूट तो नहीं जाएगा, पैर लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, हम गिर तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर पट्टी बांधने लगा, दर्द की दवाइयां देने लगा। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आप धीमे चलो, जूता पहन लो। सबने कहा कि आप जूता पहन लो। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है, जिसने हमें आज्ञा दी है हमारी चिंता वो करेंगे। और आपको बता रहे, आज तो हम यूं मान के चलो कि सीधा पदयात्रा करके पूरा फल करेरा वालों को ही मिला है। हाँ। और हम इतने आलसी, हमें खुद लग रहा था कि कथा हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 2-4 दिन आगे कर लें, फिर कर लेंगे। थकावट बहुत है, शरीर में पीड़ा ऐसी है जैसे किसी ने लठ मारे हो। तो हमने कहा मुश्किल है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया। भारत के इतिहास में आजादी के बाद एक नई क्रांति ऐसी पहली बार सड़कों पे देखने मिली कि हिंदू एक होकर के धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरा। और क्या बड़ा क्या छोटा, नेता, अभिनेता, महात्मा, साधारण आत्मा, सबने एक ही सड़कों पर पुकार लगाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूरे देश में चर्चा, पूरे देश के लोग, ये क्या हो गया, धर्म विरोधी कई मुंह चलाने लगे, बाबा को बैन कर दो, बाबा को बंद कर दो। उनका ठटरी बढ़ाओ, हम नहीं रुकेंगे। अब तो हमने और प्रण ले लिया, मंचों पर अमीर आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आ जाते हैं, पिछड़े और बिछड़े नहीं आ पाते हैं। तो कल हमने प्रण लिया है, करेरा के उन लोगों को आरती कराएंगे जो पूरे नगर की सफाई करते हैं, कल उनको मंच पर चढ़ाएंगे। जो कभी मंचों पर नहीं आ पाते, जो कभी बेचारे छुआछूत के कारण नहीं आ पाते, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, मंचों पर तो सिर्फ गरीब आ पाता। लेकिन हमने प्रण लिया, इस देश में ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना ऊंच होगी ना नीच होगी, सब हिंदू होंगे और हम उनके हाथों से करवाएं। और हम महंत जी को कहेंगे कि कल आप सबको बुलाओ, और केवल उनसे आरती नहीं करवाएंगे, हम उनके साथ चाय भी पिएंगे। क्योंकि अगर उनको हमने अलग कर दिया तो वो धर्मांतरण कर लेंगे, कन्वर्टेड हो जाएंगे, वो या तो ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे। हिंदुओं ने हेय दृष्टि से देखा, घृणा से देखा, इसलिए इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू कमजोर होता जा रहा है। अब हिंदुओं को एक बात पर चलना पड़ेगा, भेदभाव मुक्त भारत होकर के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा कि हम सब भाई भाई हैं, तभी भारत बच सकता है, तभी हिंदू बच सकता है। ऐसे हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू। आहा, इसीलिए मेरे प्रियजनों,
जय 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 जय, या बैठ लो, बस आसन ले लो, सिंहासन ले लो। आहा, इसीलिए भैया जो भी भगवान से नाता जोड़ लेता है, इन 9 दिनों में हमने प्रत्यक्ष देखा। जरा विचार करना, 50,000 1,00,000 लोगों को भोजन कराना, रात को रुकाना, सुबह से चाय करवाना, फिर उन्हें नाश्ता देना, और सबसे कठिन काम था नहवाना। कैसे 1,00,000 लोग जो पैदल चल रहे, भोजन कराना तो ठीक है, सुलाना ठीक है, टेंट लगा दो, लो सो जाओ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी बस सुबह वाली। पर कैसे हो गया, कहां से हो गया, हमें पता नहीं चला। तब हम आज की कथा के प्रारंभ में कहेंगे, भक्ति की प्रबलता भगवान से संबंध जोड़ने में है, नाता जोड़ने में है। और जो भी भगवान से नाता जोड़ेगा तो तुम अपनी तरफ से पूरा दो, परमात्मा भी उस संबंध को निभाएंगे। भगवान भी उस संबंध को निभाएंगे। इसी संबंध के नाते हम सब भागवत की कथा कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब भागवत पर चर्चा करते हैं। भागवत क्या है, किसे कहते हैं भागवत? भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदयादिभिः वदन्ति त्रिषुलोकेषु तरन्ति भवसागरः। सभी वेदों का सार है भागवत। संतों के द्वारा गाई हुई परमात्मा की लाडले भक्तों की कथा का नाम है भागवत। अच्छा, भागवत का अर्थ क्या है? पहले भागवत जी का नाम केवल भागवत ही था, श्रीमद नहीं था। जब वेद व्यास जी ने लिखा तो भागवत लिख दिया। भगवान के पास गए, प्रभु हमने आपकी कथा लिखी। भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी की तरफ कहा है, देखो कथा लिखी है। लक्ष्मी जी बोली, इसमें जब हमारा नाम ही नहीं है तो हमें क्या लेना देना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कथा है, कथा तो है, पर मेन बोर्ड पर मेन होर्डिंग में नाम नहीं लिखा है। और बड़ी लड़ाई है मेन होर्डिंग की। जितने ये 2, 4, 10 कमेटी वाले लोग हैं, इनका नाम ना लें या इनसे हम ना मिलें, ये कल ही फूल के गुब्बारे हो जाए। अरे बाहर में क्या गुरु जी, हाँ बड़ी आपत, नाम की बड़ी चर्चा। अच्छा, नाम के लिए सब मर रहे, पर बुरा ना माना। नाम अगर करना ही है तो अपने प्रभु का होना चाहिए। पर लक्ष्मी जी कहती हमारा नाम है ही नहीं। भगवान ने वेद व्यास जी से कहा, इनका नाम भी जोड़ो। तो पहले भागवत था, फिर जोड़ा गया श्रीमद। श्री माने लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? उल्टा सीधा मत समझ लेना। क्या? भगवान की भक्ति का रस चढ़ जाना। फिर है भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? अरे बोलो। 4। पहला अक्षर कौन सा है? भा से होती है भक्ति। पर भक्ति कौन सी? तुमने माला ले ली, भगत बन गए, राम 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 राम। अरे जरा समोसा ले आओ। ये भक्ति नहीं है ठलुआ चंद, ला 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 ला, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? परमात्मा से संबंध नाता जोड़ करके उसमें ही डूबे रहना। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने